आप देख रहे हैं WLBS न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, जय भीम। मैं सुरेश आप सभी का स्वागत करता हूं। हमारे बीच में जो बैठी हुई हैं वो डॉक्टर वंदना शाक्य हैं, जो कि पेशे से डॉक्टर हैं, चिकित्सक हैं, आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं। तो आइए सबसे पहले मैं उनका स्वागत करता हूं। मैडम, आप हमारे चैनल में आई, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। चर्चा चालू करें उसके पहले मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपने जो कविताएँ, जो ये लिखने का जो शौक़ है या कविताएँ बोलने का शौक़ है, आप कब से इसमें रुचि रखने लगी? रुचि तो काफ़ी समय से एक्चुअली हमारे कविता लिखने का शौक जो है खानदानी है। अच्छा। मेरे पापा जी भी कविताएं लिखते हैं, भैया भी बड़े वाले कवि हैं, छोटा भाई भी लिखता है, मतलब पारिवारिक है ये। अच्छा। तो थोड़ा बहुत शौक तो शुरू से ही रहा है सुनने का, कविताएं। हाँ। और बचपन से ही छोटा मोटा कुछ भी सुनते फिर लिखने की कोशिश करते। जब आप मेडिकल कॉलेज में थी या स्कूल पढ़ती थी, है ना, उस समय आप क्या स्टेज में वहाँ पे भी कुछ कविताओं में? हाँ, एक आध बार स्कूल में भी पार्टिसिपेट किया है। तो कॉलेज टाइम में भी। हम आपसे ज़्यादा बात ना करें, इससे अच्छा ये है कि आप कविताओं के माध्यम से अपनी जो भी अभिव्यक्ति है जाहिर करें। तो सबसे पहले हमारे दर्शकों को आप कौन सी कविता सुनाने वाले? जी, हमारे समाज में सदियों से नारी प्रताड़ित होती आई है। चाहे वो नारी का कोई भी रूप रहा हो, उसकी हर स्थिति, उसके हर रूप से अवगत कराते, उसको किस तरह से इन स्थितियों से बाहर आना है, अपनी परिस्थितियों से कैसे बाहर आना है, इसके ऊपर एक छोटी सी कविता मैंने लिखी है, वो मैं प्रस्तुत कर रही हूँ। शीर्षक है भारत की बेटी। आँखों में नमी सही, होठों पे खुशी होती है, उल्लाहनाएं सहकर भी धीरज नहीं खोती है। शक्ति की उपासना, सहिष्णुता की पराकाष्ठा, नतमस्तक जिस पर दुनिया, वो भारत की बेटी है, वो भारत की बेटी है। मानव नहीं वो दानव है जिसने नारी संहार किया, कभी गर्भ में कुचली गई, कभी जन्म पर मार दिया, कभी कुप्रथाओं के कारण शिक्षा से रह जाती वंचित, कभी सती प्रथा के कारण स्वयं चिता पर लेटी है। नतमस्तक जिस पर दुनिया, वो भारत की बेटी है, वो भारत की बेटी है। दहेज रूपी कुप्रथाओं ने समाज को खोखला कर डाला, कहीं शब्दों के घात दिए, कहीं स्वाभिमान को ललकारा, कहीं जला दी गई बहुएं, कहीं फांसी पर लटकाया। बना रहे परिवार का मान, बलिदान सदा हो जाती है। नतमस्तक जिस पर दुनिया, वो भारत की बेटी है, वो भारत की बेटी है। अग्नि परीक्षा दी सीता ने, द्रौपदी को जुए में हारा है, नारी के सम्मान को यूं ही तार तार कर डाला है। मीरा ने विष के घूंट पिए, पत्थर की बनी निर्दोष अहिल्या, विष्णु से प्रताड़ित वृंदा भी इसी देश की बेटी है। नतमस्तक जिस पर दुनिया, वो भारत की बेटी है, वो भारत की बेटी है। नारी कोई बोझ नहीं है, सृष्टि का आधार है ये, पर्वत की ऊंची चोटी तो धरती का श्रृंगार है ये। जिस पर दुनिया, वो भारत की बेटी है, वो भारत की बेटी है। बहुत सह चुकी अत्याचार, अब इतिहास बदलना होगा, राह न होगी ये आसान, अंगारों पर चलना होगा। तू खुद को सावित्री बना, हैवानियत जल जाएगी, तपता है जब सोना, चमक तभी तो आती है। नतमस्तक जिस पर दुनिया, वो भारत की बेटी है, वो भारत की बेटी है। नारी का मान बढ़ाएंगे, नाच करे जिस पर दुनिया, वो गरिमा उसे दिलाएंगे। उसकी दुआओं से ही तो दुनिया में खुशियाँ कायम हैं, खुद को जला के भी जो दो जहां को रोशन करती है। नतमस्तक जिस पर दुनिया, वो भारत की बेटी है, वो भारत की बेटी है। धन्यवाद। क्या बात है, क्या बात है, ज़बरदस्त। अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपने जो कविताएं जैसे ये लिखी है, तो आपके मन में ये कैसे आ जाता है कि मुझे इस विषय पे लिखना चाहिए या मुझे उस सब्जेक्ट, मैंने देखा था आपने कोरोना काल के दौरान में भी एक कविता मुझे सुनाया था जब मेरा कैमरा ऑफ था, तो वो भी बहुत अच्छा था। तो आपके दिमाग में ये कैसे, जब समसामयिक घटना होती उसको देख के आप सोचती हैं, जैसे आप डॉक्टर हैं, आप पेशेंट देखती हैं, तो आपके अंदर में ये कविताएं लिखने का समय कब मिल जाता है? बस यूं ही, एक तो शौक़ भी है और दूसरा कुछ ऐसी परिस्थितियां सामने आती हैं, थीम मिलती है जिसके ऊपर, जैसे हमारे समाज में देखते हैं नारियों के जो ऊपर हो रहा है, या जो ऐसे अभी कोरोना काल में जो चीज़ें चल रही थी, मतलब एक दहशत का माहौल था, तो उससे एक थीम मिली, उसके ऊपर लिख दिया। बस ऐसी जो भी। अच्छा, अब मैं चाहूँगा कि आखिरी में हमारे दर्शकों को आप क्या संदेश देना चाहती हैं, और जो खासकर बहुजन समाज की जो बेटियां हैं,
जो पढ़ लिख कर कहीं ना कहीं उन्हें भूल जाती हैं, उनको ऐसा लगता है कि आज वो जो कुछ भी हैं वो शायद 9 दिन का उपवास करने से हैं, चाहे पूजा करने से हैं, तो उनके लिए क्या संदेश है? हाँ जी, ऐसा नहीं है कि उपवास करने से या पूजा पाठ करने से ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी या हम मतलब ये सब करके और जो चाहते हैं वो पा सकते हैं, ऐसा नहीं है। हमारे इतिहास गवाह है, या इतिहास के पन्नों पर देखिए किस तरह से लोगों ने संघर्ष किया है, तब जाकर आज तक यहाँ तक पहुँच पाए हैं। तो मैं यही संदेश देना चाहूँगी अपने देश की बेटियों को। मैं तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ माँ सावित्रीबाई फुले का और माँ रमाबाई का, जिनके प्रेरणाओं के कारण हम आज यहाँ तक पहुँच पाए हैं। और उनके संघर्षों को याद करें, उन्होंने किस तरह से किन परिस्थितियों का सामना करते हुए ये सब यहाँ तक पहुँचे थे, और हम भी उनके दर्शन पर चलें और देश का नाम रोशन करें। मैडम, आपने जो भी बात बताई, हम आपसे चाहेंगे कि भविष्य में आप माँ सावित्रीबाई फुले और माँ रमाबाई पर कोई अच्छी सी कविता लिखें। जब हम आपसे मिलेंगे तो आप हमारे दर्शकों को सुनाएंगी। हम आपसे चाहते हैं कि आप हमारे दर्शकों से ये वादा करें और उसके बाद फिर हम आपसे मिलेंगे। आपने हमें समय दिया और बहुत ज़बरदस्त कविता सुनाई, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद। मैं बिल्कुल पूरी कोशिश करूँगी कि मैं नेक्स्ट टाइम जो मेरी कविता हो वो माँ सावित्रीबाई फुले और रमाबाई पर ही हो।